डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के विशिष्ट अतिथि श्री R.N. माथुर जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट जयपुर, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत शांतिलाल जानी जी, कुलपति कर्नल प्रोफेसर S.S. सारंग देओत जी, कुल प्रमुख श्री भंवरलाल गुर्जर जी, कुल सचिव डॉक्टर हेमशंकर दत्तीज एवं ऋतुका जी तथा विद्या परिषद के मान्य सदस्यगण, संकायाध्यक्ष, प्राध्यापकगण, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण तथा प्रिय दीक्षार्थियों, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के इस 13वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वप्रथम आने पर उपाधि सहित पदक प्राप्त करने वाले PhD तथा अन्य विषयों में उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत का अर्थ है दीक्षित होकर नए जीवन में प्रवेश। मैं दीक्षांत समारोह में यह विशेष रूप से कहता रहा हूं कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। ऐसी शुरुआत जिसके अंतर्गत सीखे हुए ज्ञान का उपयोग विद्यार्थी भावी जीवन के निर्माण के लिए, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए करता है। मैं ये मानता हूं कि आप विद्यार्थियों के लिए यही वह मुकाम है जिसमें अर्जित ज्ञान का आलोक आप चहुओर फैला सकते हैं। शिक्षा ही वह आलोक है जिससे पूरा समाज प्रकाशित होता है। जीवन और समाज को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण साधन शिक्षा ही है। मुझे विश्वास है कि विद्यापीठ में रहते हुए जो शिक्षा आपने प्राप्त की है उससे अपने जीवन को तो आप सभी रोशन करेंगे ही, साथ ही विद्यापीठ के सिद्धांतों के अनुरूप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए समाज और राष्ट्र की भी सेवा करेंगे। नई पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने की सोच से ही प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिका की स्थापना की पहल मैंने की है। मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने देश और समाज के प्रति जागरूक करना भी है। आपसे भी मैं इस विश्वविद्यालय में भी मैं अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि संविधान वाटिका का निर्माण करें तो बड़ा ही समीचीन होगा और उपयुक्त होगा। इस दृष्टि से संविधान वाटिकाएं भारतीय संविधान के समानता, न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे आदर्श जीवन मूल्यों का संचार करने में विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर शिक्षण संस्थाओं से आशा करता हूं कि वे नई शिक्षा नीति के आलोक में भारतीय जीवन मूल्यों की ऐसी शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान करें जिनसे विद्यार्थी नहीं पूरा समाज संपन्न हो सके। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को दीक्षा देते समय कहते थे, अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी ज्ञान के प्रकाश से स्वयं ही नहीं आलोकित हो बल्कि पूरे समाज को भी आलोकित कर सके। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर इसीलिए विशेष ध्यान दिया गया है कि पाठ्यक्रम के अध्ययन के साथ विद्यार्थी ऐसे हुनर से भी जुड़ सके जिससे भविष्य में उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े। आत्मनिर्भर भारत की सोच का मूल भी यही है कि सभी क्षेत्रों में देश के युवा स्वावलंबी बने, साथ ही देश के संसाधनों का समुचित सदुपयोग देश हित में हो। इसी से सभी क्षेत्रों में भारत अग्रणी रहते फिर से विश्वगुरु के रूप में अपनी पहचान बना सकता है। इस अवसर पर मैं इस संस्था के संस्थापक मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर का स्मरण करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन करता हूं। अभी जैसे हमारे श्रीमान जानी जी ने बताया, कुलाधिपति ने बताया कि किस तरीके से कवि के रूप में वहां के महाराजा को भी
मार्गदर्शन करने में वो सक्षम थे और महाराजा भी स्वयं उसको मानने की दृष्टि से प्रेरित हुए थे, उत्सुक हुए थे। यह उनकी दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि उन्होंने राजस्थान के सुदूर दक्षिण भाग में वंचितों और आदिवासियों को शिक्षा प्रदान करने के महान उद्देश्य के लिए इस संस्थान की नींव रखी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सदा ही कहा करते थे कि शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए। उनका यह मानना था कि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। गांधी जी ने 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में अपनी जिस शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया, बाद में वह बुनियादी शिक्षा के रूप में बेहद लोकप्रिय हुई। इसमें उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते शिक्षण संस्थानों को कार्य करने का पर जोर दिया था। यह कितना सुखद है कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को जो मंत्र तब दिया था, उसे हमारी नई शिक्षा नीति में अपनाते हुए शिक्षा से समाज के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया है। हमारे यहाँ गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, शांति निकेतन एवं गुरुकुल कामरी जैसे महान संस्थाओं की स्थापना आजादी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के उन्हीं आदर्शों से प्रेरित होकर भी की गई थी। और वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की भी स्थापना इसी मनोभावना से प्रेरित होकर की गई थी। इसी के तहत पंडित जनार्दन राय नागर ने आपके इस राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना भी की, राजस्थान में की। विद्यापीठ द्वारा वंचित वर्गों के कल्याण, महिला उत्थान, साहित्य, संगीत एवं कलाओं के संवर्धन एवं संरक्षण के साथ उच्च शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास अनुकरणीय हैं। मैं विद्यापीठ द्वारा राजस्थान के जनजाति बहुल दक्षिणी राजस्थान में स्थापित सामुदायिक केंद्र एवं लोक शिक्षण केंद्र जैसे विकास योजनाओं के अंतर्गत गांव में किए जाने वाले कार्यों की विशेष रूप से सराहना करता हूं। मुझे ये बताया गया है कि जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के अंतर्गत अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु होम्योपैथिक कॉलेज, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, प्रबंध संकाय, फार्मेसी विज्ञान संकाय के विशेष समाजोपयोगी पाठ्यक्रम चला रहा है। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद ने द्वारा A ग्रेड प्रदान किया गया है। मैं चाहता हूं इसी तरह विश्वविद्यालय प्रयत्न करते भविष्य में और ऊंचाइयां प्राप्त करें। मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ उन उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को डीम्ड विश्वविद्यालय या सम विश्वविद्यालय कहा गया है, जो विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तरों और विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए शिक्षा के किसी विशिष्ट क्षेत्र में ऊंचे स्तर पर कार्य करते हैं। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाएं। यह समय सूचनाओं के तेजी से विस्तार का ही नहीं है, बल्कि ज्ञान के विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर अपने आप को समर्थ से और अधिक समर्थ बनाने का ही है। देश में संसाधनों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि शिक्षण संस्थानों में आरंभ से ही ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे अध्ययन के साथ साथ विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के दीर्घकालीन हित को दृष्टिगत रखते हुए अपनी सोच को विस्तार दे। शिक्षण संस्थान शोध की भी ऐसी मौलिक दृष्टि अपने आप विकसित करे जिससे हमारे विलुप्त हो रहे ज्ञान को आधुनिक संदर्भों में फिर से जीवंत किया जा सके। मेरी शिक्षण संस्थानों से यह भी अपेक्षा है कि ऐसे पाठ्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए जिनमें स्थानीय ज्ञान विज्ञान को सहजते हुए विद्यार्थी भविष्य के आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके। शिक्षण में नवाचार जरूरी है। इनोवेशन की बड़ी महत्ता है और कहा जाता है कि टुडे इज द ईयर ऑफ इनोवेशन। कोविड के इस दौर ने संचार तकनीक के महत्व को निरंतर स्थापित किया है।
मैं चाहता हूं कि सूचना और संचार तकनीक के जरिए शिक्षण के ऐसे नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए जिससे विद्यार्थी रटंत विद्या की बजाय जीवन व्यवहार की शिक्षा की सीख प्राप्त कर सके। निर्धारित पाठ्यक्रम के ज्ञान के साथ विद्यार्थी विश्व भर में हो रहे शोध और अनुसंधान से कैसे जुड़े, इस पर भी विचार किया जाए। स्थानीय संसाधनों, संस्कृति और धरोहर के संरक्षण में तकनीक का अधिकाधिक उपयोग हो, इस पर भी शिक्षण संस्थान विचार कर भविष्य की कार्य योजना बनाए। यह जानना सुखद है कि आपके विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा के नीति के अनुरूप कई नए पाठ्यक्रम एवं प्रोग्राम प्रारंभ कर शिक्षा को जीवन और समाज की आवश्यकताओं से जोड़ा है। इस कड़ी में डबोक परिसर में एलोपैथी, होम्योपैथी एवं आयुर्वेद को एक ही छत के नीचे रखकर नवीन अस्पताल की स्थापना और इससे सुदूर गांव के निवासियों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय के कार्य सराहनीय है। इस विद्यापीठ के 83 वर्षों की सुदीर्घ इतिहास में शिक्षा के प्रसार के साथ ही आदिवासी कल्याण की भी सोच रही है। हमारे यहाँ शिक्षा का मूल उद्देश्य आरंभ से ही यही रहा है कि अपने लिए ही नहीं, दूसरों के कल्याण की सोच रखते हुए सीखे गए ज्ञान का उपयोग किया जाए। कहा भी गया है, सरस्वती देवयंतो हवन्ते, अर्थात सरस्वती यानी ज्ञान का आलोक ही हमें देवत्व प्रदान कर सकता है। ज्ञान का आलोक वह है जिससे स्वयं नहीं बल्कि पूरा संसार प्रकाशित हो। आपका यह विद्यापीठ इसी सोच से निरंतर आगे बढ़े और बढ़ता ही रहे, ऐसी मेरी स्वस्थ कामना है। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल प्रोफेसर सारंग देवोत को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान की है। दीक्षांत समारोह की पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने मुझे इस अवसर पर याद किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, धन्यवाद।